सो हाय फ्रेंड, वेलकम टू मानसर फिजिक्स लेक्चर। सो हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स लेक्चर फॉर आईआईटी जेई एंड नीट एग्जामिनेशन हमने स्टार्ट किया था। और इससे पहले हमने 11th क्लास के वीडियो को मेनली कवर किया था। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा 12th क्लास के वीडियो के ऊपर। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 29, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके। सो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 to 7। ओके। और आपको फोकस करना है मेनली कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेथोडोलॉजी पढ़ाने का ये होगा कि पहले आप प्रॉब्लम को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके। और जब आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है फिर आप वीडियो क्या करेंगे, वीडियो को फिर आप देखेंगे कि भाई कहाँ पे आप लैग कर रहे थे, आपने जो अप्रोच किया वो कितने हद तक सही था। ओके। तो यदि आप इस तरह से फिजिक्स को पढ़ते हैं तो फिजिक्स काफ़ी आपके लिए इंटरटेनिंग होगा, ठीक है। अदरवाइज फिजिक्स जो है ये मतलब काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुअली फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट लिंक होता है। ओके। तो यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप नहीं की तो मे बी आपको प्रॉब्लम आ सकता है अगले चैप्टर में, जो गाउस थ्योरम, ठीक है। फिर आगे भी चैप्टर है गाउस थ्योरम के बाद जो है कैपेसिटर है, पोटेंशियल है। तो सभी चैप्टर आपस में लिंक होते हैं। ओके। इवन आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको रिक्वायर्ड होगा कि जो मैकेनिक्स का बहुत सारा थ्योरी जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ओके। सो लुक, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इस प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट क्या है देखो भाई। तो सबसे पहले तो देखो, आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए पहले आपको फिजिकल इक्वेशन पता करना होगा जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो देखिए, आप जानते हो कि फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r² होता है, ठीक है। तो ये जो है दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, बॉडी नहीं है। तो जो दो चार्ज पार्टिकल हैं दोनों पे चार्ज है Q1 Q2। ओके। चार्ज हमने दोनों पॉइंट के बीच लिया है, इस बॉडी के डायमेंशन को हमने नेगलेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस r है। तो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा ये फॉर्मूला डिराइव किया गया था, फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये फार्मूला का स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म में फार्मूला नहीं है, ठीक है। बट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसे वेक्टर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ रिक्वायर्ड होगा हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके। तो क्या करो भाई, देखो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले आओ तुम और फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। कोई प्रॉब्लम है? तो यानी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2/r², ठीक है। अब देखिए, जो डायमेंशन फार्मूला होता है कांस्टेंट का, वो मतलब क्या कहते हैं, नहीं होता है, ठीक है। तो यानी 4 क्या है, कांस्टेंट है, नो डायमेंशन। पाई कांस्टेंट है, नो डायमेंशन। बट फोर्स का डायमेंशन तो होगा। तो ये आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज करो जाके आप, ठीक है। और चार्ज क्यू क्या होता है, चार्ज क्यू होता है IT। तो चार्ज क्यू है IT, और चूंकि दो चार्ज है तो यहाँ पे IT और इंटू IT। ओके। डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, r², ठीक है। तो डिस्टेंस है आपका r²। ओके। तो बाई r क्या हो गया, r हो गया L²। तो इस फार्मूले को आप क्या लिख सकते हो, इस फार्मूले को आप लिख सकते हो I² T², ठीक है, डिवाइडेड बाई m। ये L1 है, ये L2 है, कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा, और T-2 हो जाएगा। m को ऊपर ले जाइए, कितना हो जाएगा, M-1। L को भी ऊपर ले जाइए, L-3, ठीक है। ऊपर कितना है, T² है, और जब T-2 जाएगा ऊपर तो T2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू I²। तो ये फार्मूला कितना हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा M-1 L-3 T4 I²। दिस इज द आंसर। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली कूलम्ब्स फोर्स को अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज टू बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग, ठीक है। आप कृपया जो है अपना बुक खोल कर सामने में रखें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ओके। तो देखिए, जब भी आप प्रॉब्लम में स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना, तो स्टेटमेंट में जो जो डेटा दिया हुआ है, डेटा को तुरंत आप लिख लीजिए, ठीक है। तो डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है कि अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग, ठीक है। मतलब आपके कॉलेज के टॉप पे जो है 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, रख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है।
एंड अनदर इक्वल चार्ज इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर हाउस, ठीक है, और आपके घर के ऊपर भी एक चार्ज रखा हुआ है, और उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ही है जितना कॉलेज के छत वाले चार्ज का है, ठीक है, यानी ये भी 1 कूलम है। ओके, नाउ टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। अब चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है 2 किलोमीटर, तो यानी ये जो डिस्टेंस आर है ये है आपका 2 किलोमीटर, ठीक है। सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन इच अदर, मतलब कि चार्ज के द्वारा एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाया जाता है, और ये फोर्स आपके वेट के कितना बराबर है ये भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वेट तो आप निकाल लोगे ना, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक जो चार्ज है आपके कॉलेज के ऊपर है जो Q1 है, और Q1 है 1.0 कूलम, नो प्रॉब्लम। दूसरा चार्ज आपके घर के छत पे है और वो भी 1 कूलम है, नो प्रॉब्लम। और आपके घर और छत के बीच का सेपरेशन है 2 किलोमीटर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि चार्ज जो है वो कूलम है, जो ऐसा यूनिट है, जबकि डिस्टेंस क्या है किलोमीटर, तो क्या किलोमीटर ऐसा यूनिट है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, सभी को हम एक्सप्रेस करते हैं एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो चूंकि चार्ज यहाँ पे ऐसे सिस्टम में है तो हम डिस्टेंस को भी ऐसे सिस्टम में सॉल्व करेंगे। तो ये जो आर है 2 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, सो दिस इज 2000 मीटर। तो डिस्टेंस आर आपको मालूम हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है कूलम फोर्स को, ठीक है। तो अब क्या करो, अपने दिमाग को थोड़ा जोड़ डालो, ठीक है। कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ जरा मुझे कि ये जो मीडियम है, ठीक है, मीडियम तो एयर है, ठीक है, तो क्या एयर में चार्ज पार्टिकल होता है ना, ठीक है। ऐसे मतलब नेचर में कोई भी जो मीडियम है वो वैक्यूम नहीं हो सकता, बट हम ऐसा यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि मीडियम क्या है आपका, वैक्यूम है, ठीक है। क्या वैक्यूम हो सकता है, कॉलेज से आपके घर का 2 किलोमीटर की दूरी वैक्यूम हो सकता है, नहीं हो सकता ना, बट हम मान लेंगे। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वैक्यूम कंडीशन में, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर या एज्यूमिंग मीडियम टू बी वैक्यूम, मीडियम टू बी वैक्यूम। तो वैक्यूम मीडियम के अंदर मतलब कि एयर और वैक्यूम के अंदर कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, गुड। अब 1/4πε0 कितना भैया, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है 1 कूलम, और Q2 कितना है, ये भी 1 कूलम है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है, आर है आपका 2000 किलोमीटर, इससे आप लिख सकते हैं, सॉरी मीटर है, 2 × 10⁻³ मीटर, और इसका होल स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, तो दिस इज 9 × 10⁻⁹ इंटू 1 × 1 बाई 2 × 2 = 4 इंटू 10⁻⁶। तो दिस इज 9/4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6। ये 6 जब ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, सॉरी, ये होता है ना NRDR, हाँ। तो ये प्लस माइनस हो जाता है, तो -6 हो गया, तो 9/4 कितना होगा 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन, दिस इज द आंसर, गुड। अब क्या करना है, इस फोर्स को आपको अपने वेट से कंपेयर करना है, ठीक है। तो एवरेज वेट कितना होता है ह्यूमन बीइंग का, कितना आपका वेट होगा, एज्यूम करो, आप कौन सी क्लास से पढ़ते हो, 12वीं कक्षा पढ़ते हो, आपका वेट कितना होगा, 60 किलो होगा, इससे ज़्यादा वेट आपका होगा नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप खुद करो, मैं आपको हिंट देता हूँ बस, ठीक है। तो आपने जो कूलम फोर्स कैलकुलेट किया है वो है आपका 2.25 इंटू 10⁻³ है, ठीक है, 10⁻³ न्यूटन। वेट कितना है आपका भाई, आपका वेट है 60 किलोग्राम, ठीक है, ये वेट नहीं होता है, ये मास होता है, ठीक है। तो जब मास को हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो आपका वेट होता है, ठीक है। तो 60 इंटू जी कितना है 10 मान लो, उससे 9.8 होता है, लेकिन हमने 10 सपोज किया, ठीक है। तो ये हो गया 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। तो कूलम को आपके वेट आपके वेट की तुलना में कितना ज़्यादा है, तो कैलकुलेट कर लीजिए, वेट और फोर्स का रेशियो निकाल लीजिए। वेट है आपका 600 और आपने फोर्स लगाया है 2.25 इंटू 10⁻³, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हम निकालते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6/2.25, ओके।
और 10⁻², और ये 10⁻³ को तुम ले जाओ न्यूमरेटर में, ठीक है। तो 10⁻³ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, और यहाँ से पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। 25 से काट दो इसको, 25 से काट लोगे तो 25 9 जा तो 25, 25 2 जा 50 एंड 25 4 जा 100, 24/9। तो अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 24/9, तो 9 2 जा 18, नियरली मान लो 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो नियरली 0.3 न्यूटन के आसपास आ जाएगा ये सॉल्व करके, ठीक है। ओके, तो आपका जो वेट है, ठीक है, वेट, तो कूलम फोर्स आपके वेट का कितना है, 0.3 है। अब देखो ये वैरी करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि तुम कितना डेयरी मिल्क खाते हो, इस पर डिपेंड करता है ना, ठीक है। वैसे आजकल बच्चे चाटो खोर होते हैं क्या। अब भाई तुम डेली जो है चिकन और मुर्गा दबाओगे, तुम्हारा वेट कितना होगा, 160 किलो होगा, ठीक है। फटे हुए टमाटर, जब तुम फटे हुए टमाटर हो जाएगा तो वेट क्या होता है, तब फिर क्या होगा, कूलम फोर्स और कम हो जाएगा, बट ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। ओके, आप चेक कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा, चलिए ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला प्रश्न है कि एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेज 1 कूलम इच बी प्लेस्ड सो दैट फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स टू वेट ऑफ 50 kg/s, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या है, सॉरी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेज 1 कूलम इच, ठीक है। हमने मान लिया सेपरेशन R है, ओके। तो दो इक्वल चार्ज है, पहला चार्ज है 1.0 कूलम और दूसरा चार्ज भी है 1.0 कूलम, ठीक है। तो कहते हैं इसको कितने सेपरेशन पे रखोगे ताकि ये जो फोर्स है ये इक्विवेलेंट होगा 50 किलो पर्सन के वेट के, ठीक है। मतलब एक पर्सन का वेट 50 किलोग्राम है, उसके वेट के बराबर होगा, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या देखा अभी, आपने देखा कि वेट इक्वल टू mg होता है। पहले प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करो भाई, ठीक है। तो अप्रोच क्या होगा प्रॉब्लम में, वेट इक्वल टू mg, तो m कितना है 50 और g कितना है 10 मान लो सब कैलकुलेशन के लिए, तो इतना न्यूटन हो गया। तो वेट है तुम्हारा 500 न्यूटन, ठीक है। अब कहता है कि ये जो वेट है ये कूलम फोर्स के बराबर है, यही कह रहा है ना। तो यानी क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपके वेट के बराबर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R² इक्वल टू कितना है, वेट कितना भैया 500। तो देखो 1/4πε0 है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 तो 1 हो गया क्योंकि 1 कूलम दिया हुआ है, बाई R² इक्वल टू कितना है 500। आपको कैलकुलेट करना क्या है, R कैलकुलेट करना है ना। तो चलो एक काम करो, ये देखो 9 इंटू 10⁻⁹ बाई 500 इक्वल टू आप लिख सकते हो R², लिख दो, क्या दिक्कत है। चलो आधे पेज को हम यूज कर लेते हैं, पेज को वेस्ट करो क्या, वैसे भी जीटीपी की हालत ख़राब है ना जी। तुम तो बड़े खुश हो गए भाई कि चलो लॉकडाउन लग रहा है, तुम्हें पढ़ना उड़ना क्या कहते हैं, पढ़ता नहीं हुआ है ना। काश हमारे ज़माने में लॉकडाउन होता है ना। चलो कितना होगा बताओ, 9/5 है, ठीक है जी, 9/5। तो 9/5 जो है ये हो जाएगा तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 10, नियरली मान अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलो, एग्जैक्ट आंसर निकालने की क्या जरूरत है। 10⁻⁹, ठीक है, इंटू 10⁻, ये जो 2 जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻7 कितना मीटर, इसको करो तो 20 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब देखो तो R की जो वैल्यू है R² है तुम्हारे पास 20 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये R की वैल्यू कितनी होगी, √20 और √10⁻6 तो 10⁻3 हो गया। तो √20 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2√5। ये सब आना चाहिए तुमको, ठीक है।
इंटू इतना मीटर, तो वही अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। और एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो फिर कैलकुलेट करो। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, आप इसको सॉल्व कीजिए आगे। चलिए आगे देखिए। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि टू इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। ठीक है, व्हाट शुड बी मैन टू चार्ज सो दैट फोर्स बिटवीन, अच्छा यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बट सेम क्वेश्चन में अब डिस्टेंस दे दिया है। ठीक है, और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है चार्ज निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो और आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 4। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो इक्वल चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 1.0 मीटर। 1.0 मीटर, और दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट्स विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ताकि फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स टू वेट ऑफ 50 kg पर्सन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 50 kg पर्सन के बराबर होना चाहिए, 50 kg पर्सन के वेट के बराबर होना चाहिए। तो ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन का रिपीटेशन है ये। ठीक है, देखो आपको वेट तो पता है 500, और आपको एफ भी पता है। एफ कितना है, तो 1/4πε0। ठीक है, इंटू क्यू क्यू, Q1 Q2 बराबर है ना, क्यू क्यू, और आर है 1 इक्वल टू 500। ऑलरेडी ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, और क्यू क्यू इज क्यू स्क्वायर इक्वल टू 500। तो ऑब्वियसली क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 500/9 इंटू 10⁻9। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन करना आपका काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को पहले, ये कहता है क्वेश्चन 5। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। ठीक है, द प्रोटॉन इन न्यूक्लियस रिमेन्स एट सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, इस पर वैसे आगे जो क्वेश्चन है ना ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, एटम के अंदर होता है। ठीक है, या मान लो ये एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो आप तो ये जानते हो ना कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है वो फर्मियन ऑर्डर में होता है। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियर रेडियस मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, ठीक है, रेडियाई ऑर्डर, उसका ऑर्डर होता है कितना, 10⁻⁻15 के ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कूलम फोर्स काम करता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, कूलम फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। यहाँ पे कूलम फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कूलम फोर्स है उसका रेंज होता है, ये कॉन्सेप्ट है, कूलम फोर्स जो है, ठीक है, कूलम फोर्स इज नेग्लिजिबल एट एटॉमिक स्केल। तो एटॉमिक स्केल का मतलब हो गया 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर पे कूलम फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन यदि इनके बीच का सेपरेशन 1 फर्मी है। ठीक है, और क्वेश्चन है कि द प्रोटॉन इन न्यूक्लियस रिमेन एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, मतलब दो प्रोटॉन है। ठीक है, मान लो कोई भी दो प्रोटॉन है। ठीक है जी, और इनके बीच का सेपरेशन है 1 फर्मीज के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, तो इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, मैं क्यों इतना अपना सर खफा रहा था, देखो यहाँ पे आपने कूलम फोर्स में क्या पढ़ा है, कूलम फोर्स में आपने ये पढ़ा है कि सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और डिफरेंट चार्ज क्या करता है, डिसिमिलर चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे दो चार्ज, प्रोटॉन और प्रोटॉन है, दोनों सिमिलर चार्ज है। तो दोनों जब सिमिलर चार्ज है तो ये न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं भागे, इसके बीच जो फोर्स रिपल्सिव लग रहा है।
तो फोर्स जब रिपल्सिव है, ठीक है, ये फोर्स ऐसे है, ये फोर्स ऐसे है, दोनों फोर्स रिपल्सिव लग रहा है, तो उसको न्यूक्लियस से दूर भाग जाना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस में बंधा हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में बंधने के पीछे रीजन ये है कि अभी क्या हो रहा है कि प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स, ठीक है, वो न्यूक्लियर रेडियाई के रेंज में लग रहा है, जो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इस रेंज में क्या होता है कि कूलम फोर्स काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, और न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कूलम फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव बोथ, ठीक है, बट न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज व्हाट? अट्रैक्टिव इन नेचर, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मियन। दो प्रोटॉन है, दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, एक प्रोटॉन ये है, दूसरा प्रोटॉन ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 फर्मी, 1 फर्मी, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डायमीटर फर्मी के ऑर्डर में होता है। तो मुझे पहले आप ये बताओ कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 10⁻⁻15 मीटर, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, निकाल दीजिए। 1/4πε0 QP/r²। ये QP नहीं है, ठीक है, पीना मत शुरू कर देना, ठीक है। QP मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एक किसी ने मेरे पूछ रहा था सर मैं पी लूँ क्या, तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी तो बच्चे हो भाई, अभी तुम्हें रिजल्ट नहीं हुए, ठीक है। चलो QP। तो 1/4πε0 है, ये 9 × 10⁻9। QP कितना है? 1.6 × 10⁻⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻⁻9 बाई r²। r कितना है? 10⁻⁻15 है, इसका स्क्वायर कर दो। तो दिस इज 9 × 1.6 × 1.6 होगा 2.56। मल्टीप्लाई करके देख लो आप। 10⁻9 10⁻⁻19 10⁻⁻19 गुड, डिवाइडेड बाई 15 2 जा 30, तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54। देखो भाई, हमने बिहार बोर्ड से पढ़ा है, ठीक है। तो 9 छक्के 54 कितना? 5, 9 5 जा 45, 45 और 5 50, 9 2 जा 18 5 23, ठीक है, इंटू 10⁻30 को ऊपर ले जाओ, तो 30 + 9 और -19 कितना होगा? 38। तो ये है 23.04 इंटू 10⁻39 - 38 कितना होगा? 1। 230.4 न्यूटन इतना फोर्स ऑपरेट कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, देखिए जरा इस क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है कि दो चार्ज है 2 कूलम और 1 कूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस 2 चार्जेस, ठीक है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन को मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना, ये ट्रिक बहुत काम आएगा। दो चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों क्या मेल है ना जी। तो मेल और मेल में अट्रैक्शन होगा नहीं, होगा ना, दूर भाग जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को यदि बैलेंस करना तो क्या करना हो? बीच में कन्या को बिठा दो, फीमेल को, क्या होगा? ये इधर इधर, ठीक है। दो कन्या है, दोनों पे नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो बीच में क्या करो? बीच में एक सुंदर से मॉडल को बिठा दो, जॉन अब्राहम को, प्लस क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। आ रहा समझ में?
तो रूल क्या है? रूल ये है कि जब दो चार्ज सिमिलर नेचर का हो, ठीक है, तो थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखना है? ठीक है, बीच में रखना है, तभी फोर्स बैलेंस होगा। ओके, और अगला रूल मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या। दो चार्ज है, पहला है 2 × 10⁻⁻6 कूलम और दूसरा है 1 × 10⁻⁻6 कूलम। तो पहला वाला केस है, दोनों क्या पॉजिटिव है, बीच में निगेटिव को बिठा दो। तो पहला चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, दूसरा कितना है 1 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर, अभी हम आर मान लेते हैं। ठीक है, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। तो बीच में कहीं भी रख दो, क्या दिक्कत है, कहीं भी रख दो। यदि एक डिस्टेंस x होगा तो अदर कितना होगा, r-x होगा। ठीक है, अब देखो ये तो चार्ज नेगेटिव है ना, तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों अट्रैक्ट होगा, दो छिछोरे वाला। ठीक है, तो हमने इस फोर्स को मान लिया F1, इसको मान लिया F2। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। बैलेंस का मतलब नेट फोर्स जीरो। तो देखो एक फोर्स F1 है जो इधर लग रहा है राइट की तरफ, दूसरा फोर्स F2 है जो लग रहा है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और ये दोनों फोर्स बैलेंस है। ठीक है भाई, तो दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस है, यानी F1 + F2 दोनों का जो नेट है वो क्या है, जीरो है। अब तुमने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हो, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, a-b होता है। तो F1 F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा F1 - F2 = 0। ये सब मैंने वेक्टर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इतना स्ट्रेंज होने की जरूरत नहीं है। तो F1 = क्या होगा, F2। सो गो थ्रू द वीडियो ऑफ वेक्टर फर्स्ट। ओके, चलो निकाल दो। F1 कितना होगा, इसके बीच का फोर्स है 1/4πε0। चार्ज कितना है पहला, 2 × 10⁻⁻6 है। सेकंड चार्ज कितना है, Q मान लो, इसको Q मान लो /r²। तो हमने कितना माना, x²। इक्वेशन नंबर A मान लो इसको। अब देखो F2 जो है, F2 इसके बीच का फोर्स है। तो पहला चार्ज कितना है, 1 × 10⁻⁻6, दूसरा चार्ज Q है। वन × 10⁻⁻6, दूसरा चार्ज है Q, डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, r-x। अब देखो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, फोर्स बैलेंस है, तो F1 = F2। अच्छा आगे से ना ये इतना बड़ा कांस्टेंट मत लिखना, बहुत स्पेस खाता है। ठीक है, सो K मान लेना। ठीक है, तो 1/, चलो हमने K मान लिया ना पहले ही, क्यों अपना टाइम हम वेस्ट करें। K × 2 × 10⁻⁻6 × Q /x² = K 1 × 10⁻⁻6 × Q /r-x²। K कैंसिल हो गया, Q और Q भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अरे तो पूरा कैंसिल हो गया भाई, कुछ भी नहीं था सवाल में। चलो, तो 2/x² = कितना है, 1/r-x²। यानी एक काम करो, r-x को ना इधर ले जाओ। ठीक है, डिवाइडेड बाई x²। कितना ये 1/2 है, स्क्वायर को हटा तो रूट हो जाएगा। तो r-x/x = 1/√2। इसे आप लिख सकते हो r/x - x/x तो 1 होगा ना, 1/√2। मैं इतना बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जस्ट अभी +2 पास किए हो। ठीक है, बट जो कॉम्पिटिशन वाला बैच होगा उसमें इतना बेसिक नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, उसमें डायरेक्टली मैं
सॉल्यूशन निकालूंगा। तो 1 + 1/√2। गुड। देखिए हमारा स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तो फ्रिज का पानी पीजिए आप, दिमाग को ठंडा कीजिए। चलिए देखिए सर, सो R/x = √2 + 1/√2, या आपको निकालना x है ना, R तो दिया हुआ है, तो x = कितना हो जाएगा, R√2/√2 + 1। ये तो मैथ आपको आता होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अच्छा कुछ बोलते होंगे। ये कितना सेपरेशन है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो 0.1 मीटर इंटू √2 √2 - 1 √2 + 1, √2 - 1 कितना हो जाएगा जी, 2 - 1 दैट इज 1, तो ये हो गया 0.1, और √2 का वैल्यू पुट कर दो 1.414, और ये 1.414 माइनस इतना 0.414, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर कैलकुलेट आप ही को करना है, ठीक है, इट इज़ योर जॉब, आपका काम है। कुछ एफर्ट आप खुद से लगाइए, ठीक है, सॉल्यूशन खाली देखिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, समझ रहे हैं जी। सॉल्यूशन में देखे से कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है, ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन पहले प्रॉब्लम खुद से पढ़िए, ठीक है, फिर टीचर के अप्रोच देखिए, टीचर कैसे प्रॉब्लम में अप्रोच कर रहा है, ओके, और फिर यदि समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन सीखने के लिए होता है ना, सॉल्यूशन आप एक काम क्या करते हो, थोड़ा आसान बना देता है, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, चार्ज को चेंज कर दिया, तो 7 में हमने क्या किया कि जो पहले जो चार्ज था 1.0 × 10⁻⁶ कूलम, उसमें एक चार्ज को नेगेटिव कर दिया, 2 × 10⁻⁶ कूलम -1 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। कहता है कि सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1.0 × 10⁻⁶ कूलम, लोकेट द पोजीशन वेयर द थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। तो आप क्या करोगे कि जब भी दो चार्ज आपस में इम्बैलेंस हो, ठीक है, तो दोनों चार्ज को पहले बैलेंस करना है। आपने एक खेल होता है टग ऑफ वॉर, तो ये बड़ा अजीब सा स्ट्रेंज वर्ड लग रहा है ना, ठीक है, टग ऑफ वॉर, पता नहीं कहाँ से टग ऑफ वॉर, इट इज़ वेरी सिंपल वर्ड, कुछ नहीं होता है टग ऑफ वॉर। देखो क्या होता है टग ऑफ वॉर, एक रस्सी ले लो, दो लौंडे इधर है और दो इधर है, टग ऑफ वॉर। ब्रिटिश वाले भी ना नमूने हैं, ठीक है, टग ऑफ वॉर बोल दो ना यार, रस्सा रस्सी खींच रहा है, ठीक है, ठीक है। खैर स्टैंडर्ड वर्ड आपको यूज करना सीखना है, टग ऑफ वॉर, इफ यू हैव टू बी फिजिसिस्ट। तो देखो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, कुछ देर के लिए मान लो कि ये आदमी अभी नहीं है, ठीक है, तो इधर दो आदमी है, इधर एक आदमी है, तो इस आदमी को बैलेंस करने के लिए, मतलब कि टग इस रस्सी को स्ट्रेट रखने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इधर भी एक आदमी को क्या करना पड़ेगा, एक आदमी को जाना पड़ेगा ना टग ऑफ वॉर में, ठीक है। तो जब भी दो चार्ज दिया हो तो पहले ये देखो कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। तो पहला चार्ज है, मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना है, ठीक है। तो पहला चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁶ कूलम, सेकेंड चार्ज है -1 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो टग ऑफ वॉर में तुमने देखा कि एक तरफ दो आदमी था और उधर एक ही आदमी था, ठीक है, और वो नेगेटिव मतलब लड़की है ना। तो रोड पे क्या होता है, कोई यदि मान लो तुम गिर जाओगे रोड पे, ठीक है, कितने लोग तुम्हें देखने आएंगे, यूँ देख के साइड से निकल जाएंगे। कोई लड़की गिर गई तो देखो 100 आदमी उसको बचाने के लिए आ जाएंगे, ओके। तो ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब फीमेल, ऐसा हमने माना, एग्जाम में लिख मत देना कि फीमेल होती है, ठीक है, मैंने समझाने के लिए ऐसा एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो देखो ये चार्ज है 2 × 10⁻⁶, मतलब डबल है, और ये चार्ज सिंगल है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये अकेले पड़ गई ये लड़की, तो क्या करना पड़ेगा, इसको जिताना पड़ेगा। तो क्या करो, इधर से तुम कूद जाओगे, ठीक है।
तो चलो अब क्या करो कि तुम क्या किए, तुम उस साइड चले जाओ जिधर की चार्ज कम है, इधर चार्ज कम है। तो अब थर्ड चार्ज को यहाँ पे रख दो। ये क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, अब दोनों के बीच का फोर्स निकाल लो। तो देखो ये तो ऑलरेडी दिया था 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है x, ठीक है। तो इसके बीच का फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो एक फोर्स होगा रिपल्सिव और एक फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो देखो ऑलरेडी तुम्हें मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म से कि F1 इक्वल टू F2 होता है, ठीक है। तो देखो इनके बीच का जो फोर्स होगा, मतलब कि 2 और Q के बीच का, ये होगा K 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q बाई R स्क्वायर। R कितना, 10 प्लस एक्स इसका स्क्वायर। और इनके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा K Q 1 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा तुम मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो कि भाई सर आपने चार्ज को नेगेटिव क्यों नहीं लिया? तो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, स्केलर फॉर्म में, ठीक है। ओके, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो फार्मूला हमेशा स्केलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब फार्मूला स्केलर फॉर्म में होगा तो यहाँ पे वेदर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, उसको हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सो इतना, ठीक है। देखो इसके बीच का फोर्स है ना, KQ 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई K और K ये तो राम नाम सत्य हो गया, ठीक है। Q ये भी कट हो गया, दिस ये भी कट हो गया, ठीक है। बचा गया तेरे पास, तो भैया आपके पास बच गया 2/10 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 को इधर ले जाओ, 2 को इधर छोड़ दो केवल। 10 प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाओगे तो कितना होगा, √2 होगा। तो √2 हो गया 10 प्लस एक्स बाई एक्स, तो ये हो गया 10/x प्लस x/x, तो 1 होगा ना। तो सॉल्व करो इसको, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 इक्वल टू 10/x। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10/√2 माइनस 1, और इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। इसको कर दो √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1, तो 10 इंटू √2 प्लस 1। भाई देखो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये हो गया आपका 10 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होती है प्लस 1, तो 10 इंटू 2.414, तो कितना हो जाएगा 24.414। तो उसका आंसर 34 दिया हुआ, ठीक है। 34 क्यों दिया हुआ है, तो ये तो हमने x निकाला है ना, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जो कितना होगा 10 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 प्लस एक्स, यानी 10 प्लस एक्स कितना है 24.414, तो दिस इज 34.414। ओके, तो आई होप आपको लेक्चर आज का बढ़िया लगा होगा। यदि आपको लेक्चर हमारा बढ़िया लगता है, ठीक है, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो कोचिंग है पहले दिल्ली में था, अब हमने इसे बिहार में ओपन किया है, ठीक है। तो ये बिहार में दरभंगा में स्थित है, ये अवस्थित कोचिंग है ये, और ऐसे ही वीडियो हमारा आते रहेगा। अभी फ़िलहाल क्लास ऑनलाइन चल रही है, ठीक है। तो यदि आपको हमारा वीडियो बढ़िया लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ओके, और अदर को भी आप रिकमेंड कीजिए, ठीक है। कि ये जो मतलब फिजिक्स लेक्चर वाले जो है ये थोड़ा ठीक ठाक करा ले रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ओके। और यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता हो, ठीक है, पूरे फिजिक्स के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर फिर नया वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू ऑल।